बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियो में क्लिप 1 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने डायलॉग के बारे में पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या दो या दो से ज़्यादा बींग्स के बीच में इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज को डायलॉग बोलते हैं। और HCI के पर्सपेक्टिव में डायलॉग जो है वो असल में ह्यूमन की कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन की कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमने डायलॉग और इंटरफेस में क्या फ़र्क होता है वो हमने देखा। हमने कहा कि इंटरफेस जो है वो आपके पास वो मीडियम है जिसके थ्रू आपका डायलॉग जो है या कम्युनिकेशन जो है वो हो रही होती है। और डायलॉग जो है वो असल में उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपकी एक ख़ास फैशन में या एक ख़ास सीक्वेंस में जो एक्सचेंज हो रही होती है, राइट। उसके बाद हमने दो तरह की जो कम्युनिकेशन होती हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर। इन दोनों के बीच में विद रिस्पेक्ट टू डायलॉग हमने सिमिलरिटीज़ देखी और डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए। तो सिमिलरिटीज़ ये थी कि विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर जो है वो दोनों को आप कह सकते हो कि ये डायलॉग्स हैं, राइट। और डिफरेंसेस ये हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन की केस में आपके पास जो इनपुट होता है वो आपके पास स्पीच और जेस्चर्स और लैंग्वेजेस के फॉर्म में होता है, राइट। और ह्यूमन टू कंप्यूटर के केस में आपके पास जो इनपुट आउटपुट होते हैं वो आपके पास डिफरेंट IO डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं हमारी, राइट। उसके बाद हमने कहा था लैंग्वेज का फ़र्क होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन की केस में आपके पास नेचुरल लैंग्वेज यूज़ होती है और ह्यूमन टू कंप्यूटर में आपके पास जो लैंग्वेज यूज़ होती है डायलॉग में वो अननेचुरल लैंग्वेज होती है, राइट। इसी तरह और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमने डिटेल से डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस फॉर डायलॉग डिज़ाइन। तो देखें जनाब, कड़ी से कड़ी मिलाते हैं। इससे पहले हमने नेविगेशन सिस्टम पढ़ा और उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी कि कैसे एक अच्छा नेविगेशन सिस्टम यूज़र को फैसिलिटेट करता है कोई सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में। उससे पहले हमने डिज़ाइन देखा था, डिज़ाइन रूल्स पढ़े थे और उसके बारे में गाइडलाइंस पढ़ी थी कि क्योंकि एक अच्छा डिज़ाइन भी जो है वो यूज़र को सपोर्ट करता है कोई प्रोडक्ट इजीली यूज़ करने के लिए, राइट। सो इन सिंपल वर्ड्स, हर वो चीज़ जिससे यूज़र फैसिलिटेट होता है हम उसको पढ़ते हैं, उसको ईज़िली और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गाइडलाइंस होते हैं वो हम पढ़ते हैं ताकि यूज़र जो है किसी भी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से यूज़ कर सके और एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है वो ज़्यादा फ्रूटफुल और सिग्निफिकेंट हो, राइट। सो अभी हम डायलॉग डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे डायलॉग डिज़ाइन और भी अच्छा होगा, राइट। तो जनाब तीन हैं, एक है मिनिमम यूज़र एक्शन, दूसरा है स्टैंडर्ड ऑपरेशंस एंड कंसिस्टेंसी और तीसरा है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। अब इन तीनों को अलग अलग डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड्स में हम एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो पहला है मिनिमल यूज़र एक्शन। देखो बच्चे, यूज़र की कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है स्पीड को वो है एक्सेसिव की स्ट्रोक्स, राइट। और एक अच्छे डायलॉग डिज़ाइन में आप ये चीज़ इंश्योर करते हो कि की स्ट्रोक्स जो हैं वो कम से कम हो। जितना यूज़र की इंटरवेंशन कम होगी बाय यूजिंग कीबोर्ड तो उतना ही डायलॉग जो होगा वो स्पीडी होगा और बेस्ट होगा, राइट। ओके, अब की स्ट्रोक्स को आप मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो? पहला तो है जनाब यूज़ ऑफ मेन्यूज़। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम पिछली क्लासेस में इंटरेक्शन स्टाइल्स पढ़ रहे थे, राइट। कि मेन्यू जो है ये एक सिलेक्शन बेस्ड इंटरेक्शन स्टाइल है और पॉइंटिंग डिवाइसेस से इजीली जो है वो हैंडल होता है, ऑपरेट होता है, राइट। और अगर आप टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो फिर उस केस में तो मेन्यूज़ और भी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं, राइट। सो अगर आप मेन्यू को यूज़ करते हो, मेन्यू इंटरेक्शन स्टाइल को अडॉप्ट करते हो तो इससे भी आपके की स्ट्रोक्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो डायलॉग डिज़ाइन होगा, जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज होगी वो बहुत ईजी और कन्वीनियंट वे में होगी, राइट। नेक्स्ट है जनाब एसोसिएशन ऑफ स्मार्ट कोड विद अ लार्ज सेट ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करो आपको किसी स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ या मार्क या ग्रेड्स वगैरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक। तो आपका डायलॉग ऐसा ना हो कि आप स्टूडेंट की अलग अलग
जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अलग अलग से रिट्रीव करो सिस्टम से, बल्कि एक स्मार्ट कोड जो है आप इस केस में कह सकते हो कि स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, राइट, उसके साथ आप ये चीज़ें सारी क्या कर दो, एसोसिएट कर दो कि आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर दो और सारी जो स्टूडेंट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी फैच हो जाए, राइट। ओके, नेक्स्ट है कि आप सिर्फ एडिटेबल कैरेक्टर्स की इनपुट्स को ही अलाउ करो। मसलन आप कोई NIC नंबर इंटर कर रहे हो या डेट ऑफ बर्थ इंटर कर रहे हो या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करवाना चाह रहे हो यूज़र से, तो इन सारों में स्लैशेस आते हैं, डैशेस आते हैं, कॉमर्स वगैरह भी आ सकते हैं डिफरेंट तरह की इनपुट में, राइट। तो आप ऐसा करो कि ये जो स्लैशेस हैं या डैशेस हैं या सिंबल्स वगैरह हैं, इनकी इनपुट को आप ऑटोमेटिक करो और यूज़र से सिर्फ एडिटेबल कैरेक्टर्स की इनपुट करवाओ। मसलन आप लेट्स सपोज अपने यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप इनपुट कर रहे हो, ठीक है, तो आप लेट्स सपोज 191 इंटर करो यूज़र से, उससे करवाओ, राइट। उसके बाद जो डैश है वो खुद आ जाए, फिर आप डायरेक्ट NUN इंटर करवाओ यूज़र से। सो इस तरह से भी आप जो हैं की स्ट्रोक्स को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि सिंबल्स के जो इनपुट हैं यूज़र का बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और कंफ्यूजिंग भी होते हैं, राइट। ओके जनाब, नेक्स्ट है कि एंट्री स्क्रीन्स पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उसको आप यूज़ करो। इसकी मैं आपको ना एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो तो फ़ॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, जो मुनासिब फ़ॉन्ट साइज़ होता है पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आपको मतलब पहले से स्पेसिफाइड होता है। इसके अलावा जो टेक्स्ट होता है, जो पैराग्राफ होते हैं सॉरी, वो लेफ़्ट अलाइन होते हैं, राइट। जो पेज के मार्जिन्स हैं वो भी पहले से सेट होते हैं, राइट। जो फ़ॉन्ट का कलर है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ब्लैक ही सिलेक्टेड होता है। अब आप सोचो कि अगर ऐसा होता कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते और सब कुछ ना ब्लैंक होता, हर एक चीज़ आपको पहले से कॉन्फ़िगर करना होती काम स्टार्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल आप पहले फ़ॉन्ट स्टाइल को सेट करते, फिर आप फ़ॉन्ट का कलर सेट करते, फिर आप अलाइनमेंट को सेट करते, फिर आप लेट्स सपोज पेज के मार्जिन्स को सेट करते, ये सारी सेटिंग करते और उसके बाद फिर आप लोग अपने काम पे आते, तो आपको ना घंटे लग जाते, राइट। और एज अ रिज़ल्ट जो इंटरेक्शन है वो भी, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होती है, राइट। सो अच्छा ये है कि आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो आप पहले से यूज़ करो अपने सिस्टम में इंटरेक्शन के दौरान या डायलॉग के दौरान, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट है जनाब प्रोवाइड कर्सर कंट्रोल। वही बात है कि डायलॉग जो है वो सिलेक्शन बेस्ड हो, मसलन आप चेक बॉक्सेस को यूज़ करो, आप रेडियो बटन्स को यूज़ करो, इससे भी काफ़ी हद तक जो की स्ट्रोक्स हैं वो कम हो जाते हैं, राइट। और लास्ट है कि अगर कोई इंक्वायरी रिलेटेड टास्क है तो यूज़र अगर एक दो कैरेक्टर्स इंटर करे तो उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स आप यूज़र को पॉप करो या सजेस्ट करो, ताकि उनमें से यूज़र जल्दी से उसको सेलेक्ट कर सके और उसको वो वर्ड या वो जो पैराफ्रेज है वो उसको ख़ुद पूरा लिखना ना पड़े, राइट। मसलन आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो में देखा होगा, कोड लिखते वक्त आप लोग लिखते हो ना, लेट्स सपोज यूजिंग नेम स्पेस STD, राइट। तो जब आप लोग लिखते हो NAM लिखते हो तो आपको नेम स्पेस का वर्ड जो है वो सजेशन में आ जाता है, राइट। सिमिलरली आप लोग जब लिखते हो कोई टेक्स्ट मैसेज लिखते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आप लोग स्टार्ट के 2-3 कैरेक्टर्स किसी भी वर्ड के लिखते हो तो आपको उससे रिलेटेड उस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सजेशन में आ जाते हैं, जिससे आप उस वर्ड को ना सेलेक्ट कर लेते हो और एज अ रिज़ल्ट आपके जो की स्ट्रोक्स हैं वो कम हो जाते हैं। ओके जनाब, नेक्स्ट गाइडलाइन है स्टैंडर्ड ऑपरेशंस एंड कंसिस्टेंसी। वैसे कंसिस्टेंसी पर ऑलरेडी हम इससे पहले बात कर चुके हैं। एनीवे कुछ गाइडलाइंस हैं कंसिस्टेंसी के हवाले से, वो डिस्कस करते हैं। पहला है कि आपके सिस्टम में कुछ चीज़ें पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप फिक्स रखो, मसलन टाइम, डेट, टाइटल, इन चीज़ों की पोजीशन जो है वो ओवरऑल एक जगह पर होनी चाहिए। मसलन ऐसा ना हो कि एक स्क्रीन पर जो टाइम है वो बॉटम लेफ़्ट में आप शो करवा रहे हो, दूसरी स्क्रीन पर जो टाइम है आप उसको टॉप राइट में शो करवा रहे हो, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो है आपके कुछ चीज़ों के ना वो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आपके सेम पोजीशन पर होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, राइट। ओके जनाब, नेक्स्ट है कि प्रोग्राम का जो एग्ज़िट होना है वो सेम की से होनी चाहिए। मसलन सारे एप्लीकेशन जो हैं वो Alt F4 से क्लोज़ हो जाते हैं, तो आपका ऐप भी या आपका सिस्टम भी Alt F4 से क्लोज़ हो जाना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि आप उसके लिए कोई और की आप उसको डेजिग्नेट कर दो, राइट।
सिमिलरली हेल्प के लिए जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन की है F1 उसको भी आप सेम ही रखो। इसके अलावा अगर कोई टास्क आप बीच में लेट सपोज कैंसिल करवाना चाहते हो राइट, तो उसके लिए मैकेनिज़्म आप लेट सपोज सेट कर रहे हो तो आप एस्केप की को यूज़ करो क्योंकि एक्सटेंडेडाइज की है। इसके अलावा कोई टास्क लेट सपोज आप बीच में कैंसिल करने के लिए मैकेनिज़्म सेट कर रहे हो तो आप एस्केप की को ही यूज़ करो राइट, जो कि एक स्टैंडर्डाइज की है और यूज़र के डिफ़ॉल्ट एक्शन से मैप भी वो करती है राइट। मतलब जब भी कोई यूज़र किसी एक्शन को या टास्क को कैंसिल करना चाहता है, किसी ट्रांजैक्शन को वो लेट सपोज कैंसिल करना चाहता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एस्केप की ही प्रेस करता है राइट। इसके अलावा आप लोग स्टैंडर्ड कलर्स को यूज़ करो, जो स्टैंडर्ड आइकन्स हैं वो आप यूज़ करो। ऐसा ना हो कि प्रिंट के लिए एक स्क्रीन पर एक आइकन है और दूसरी स्क्रीन पर दूसरा आइकन आप यूज़ करो। नेक्स्ट है जनाब के टर्मिनोलॉजी भी आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मसलन अगर आप एक चीज़ को एक जगह पर एक्स से डिनोट कर रहे हो तो दूसरी जगह पर भी आप उसी चीज़ को एक्स से ही डिनोट करो। नेविगेशन भी आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। मसलन ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्टेप्स पर जो है लीनियर फैशन में जंप कर रहे हो और आगे की कुछ स्टेप्स पर लेट सपोज आप हायरार्किकल फैशन में जंप कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, साइज़, कलर ये सब भी आप कंसिस्टेंट ही रखो। ओके जनाब, लास्ट है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। तो सिंपल सी बात है कि सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र को क्लियरली अवेलेबल हो। इसके अलावा एब्रीविएशन की जो यूज़ है उसको आप मिनिमाइज़ करो क्योंकि सिर्फ एक्सपर्ट यूज़र्स ही जो है वो एब्रीविएशन को समझते हैं राइट। बिगिनर्स को मसला हो सकता है एब्रीविएशन से राइट। नेक्स्ट है इंक्वायरी प्रोग्राम्स, तो ये हम पिछली स्लाइड पर हम पढ़ चुके हैं राइट। और लास्ट है कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कर्सर की शेप को आप चेंज करते रहो। मसलन वो डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। मसलन आपने लिंक को आप पॉइंट कर रहे हो, आपका कर्सर पॉइंट कर रहे हो तो आप उस वक्त उसको ना चेंज करके वो हार्ट वाला आइकन ले आओ राइट। अगर लेट सपोज कोई टेक्स्ट एडिटर पे आ गया है, आपका कर्सर उसको पॉइंट कर रहा है तो वो जो सीधी सी लाइन बन जाती है आप उसको चेंज करो। और इसके अलावा अगर आप लेट सपोज किसी आइकन को पॉइंट कर रहे हो, कर्सर जो है वो किसी आइकन के ऊपर आ गया है तो फिर आप उसकी शेप को वो पॉइंटर वाला बनाओ, वो एरो शेप राइट। तो इसी तरह आप लोग GUI में कर्सर की शेप्स को भी आप चेंज करते रहो ताकि जो कम्युनिकेशन है वो और भी आपकी मीनिंगफुल हो सके राइट। सो थैंक यू, आई होप आप लोग समझ गए होंगे गाइडलाइंस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।